नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे थे, ऑक्सीडेशन में आता है हमारा जो टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप या एक्टिवेटेड एंड अनएक्टिवेटेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप। देखिए, जो ऑक्सीडेशन एरोमेटिक रिंग का ऑक्सीडेशन कराना होता है, फिर उसके बाद हम सैचुरेटेड जो कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं उनका ऑक्सीडेशन कराना होता है। सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ भी अटैच हो सकते हैं और एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच नहीं भी हो सकते हैं। कुछ कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, कुछ अनएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम एक्टिवेटेड को ले लेते हैं, सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप। जो सैचुरेटेड होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन सैचुरेटेड होते हैं, उनके एक्टिवेटेड कब होते हैं और अनएक्टिवेटेड कब होते हैं। एक्टिवेटेड और अनएक्टिवेटेड जो होता है उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंडेंट करता है। जो एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन है कि जो एक्टिवेटेड होगा उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो एक्टिवेटेड नहीं होता है उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन एजेंट रिएजेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, जैसे CH5CH3, यहाँ पे हमने टालोइन लिया, या आप कह सकते हो एरिल एल्कीन लिया या एरिल मैथिल लिया। अब जब इसका ऑक्सीडेशन आप केमनोफोर की प्रेजेंस में कराते हो, एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, केमनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में करा रहे हो एक पॉजिटिव, तो जो टालोइन होता है ये, या आप कह सकते हो मेथिल बेंजीन होता है या एरिल एल्किल ग्रुप होता है, इसका ऑक्सीडेशन जब कराते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर कहीं बेसिक मीडियम में, अब जो बेसिक मीडियम में कराते हैं हम, केमनोफोर की प्रेजेंस में कराएंगे, लेकिन बेसिक मीडियम में कराएंगे OH नेगेटिव, तो जो टालोइन होता है यहाँ पे बेंजोइट में कन्वर्ट होता है, C6H5COO। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोपेन हम लेते हैं, मान लीजिए एथेन ले रहे हैं हम किसी वजह, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन ले लिया। अब जो CH3 जो लास्ट वाला ग्रुप होता है वो, तो वो CH3 CH2 COO, या फिर इसी तरीके से मेथेन ले लिया हमने, जब ऑक्सीडेशन हम उसका कराए CH3COO, तो ये जो लास्ट वाला होता है कि मतलब बेंजोइट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता है, यहाँ पे निगेटिव। बेसिक मीडियम में COO का, लेकिन एसिडिक मीडियम में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन एटम होता है। एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन एटम होते हैं, एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है। क्या है? एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है। अब अनएक्टिवेटेड की अगर मैं बात करूं कि अनएक्टिवेटेड क्या होते हैं, अनएक्टिवेटेड का मतलब होता है, मान लीजिए एक मिनट में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप ले ली, यहाँ पे CH3 ले ली है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ये डिफरेंट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जब इसका ऑक्सीडेशन तुम कराते हो तो दोनों एल्किल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है। जैसे सिनेमिक अमोनियम नाइट्रेट, सिनेमिक अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, यहाँ पे दो बेंजीन की रिंग से दो एल्किल ग्रुप बॉन्डेड है। अब ऑक्सीडेशन कराने पे एक तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेटेड होगा, सैचुरेटेड ही तो है, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन एक्टिवेटेड नहीं होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड तथा CH3, और तो मेटा मेथिल बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सिनेमिक अमोनियम नाइट्रेट। सिनेमिक अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराया गया तो अनएक्टिवेटेड एक हमें अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन देखने को मिलता है, या आप कह सकते हो कि अनएक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो सिनेमिक अमोनियम नाइट्रेट की प्रेजेंस में कराया जाता है, जिसमें एक एक्टिवेटेड होता है, एक अनएक्टिवेटेड होता है। यही सिलो स्टेप की अगर हम बात करें, टालोइन का जब ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन सैचुरेटेड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एरोमेटिक रिंग में कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा ना। जो CH3 ये क्या है? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ सिंगल CH3, एक यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे कार्बन परसेंट है ना, तो ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसलिए इसको क्या कहा हमने? सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन एटम। जो CH3 है सैचुरेटेड है। अब जब सैचुरेटेड है, इसको जब ये कॉपर डॉट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराता है तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने सबसे शुरू में जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था हमने, तो एल्केन का ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना,
कि एल्केन का ऑक्सीडेशन आगे की प्रोसेस हमें रोकनी होती है, तो हम कॉपर रोड जो होती है उसकी प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर रोड। ये कोल्ड कॉपर रोड होती है। जैसे CCH5 CH3 एक तरीके का एल्केन ही हुआ ना, कि एरिल एल्केन, एरिल एरिल एल्किल ग्रुप है, एरिल एल्किल ग्रुप है, या टालोइन कह सकते हो, या मैथिल बेंजीन कह सकते हो उसको। इसके नाम डिफरेंट नाम है। कॉपर रोड की परचेस में कराया जाए तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें, बेसिक में मैंने बता दिया था पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब एक कंडीशन ये भी आती है कि एक तो ये कंडीशन ये आ रही है टालोइन जो है डायरेक्ट एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है जब रिएक्शन केमनोफोर की प्रेजेंस में कराई जा रही है। तो टालोइन का ये कार्बन हाइड्रोजन एटम है, एरोमेटिक रिंग से कार्बन हाइड्रोजन एटम, एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन, ये अनएक्टिवेटेड, ये एक्टिवेटेड है। जब क्रोमियम ऑक्सी डाइक्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे CH3 की जगह 2 CH3 ग्रुप ले लीजिए, 3 CH3 ग्रुप ले लीजिए, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जितने भी सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है इसमें, 3 सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन होंगे ना, कि ट्राइमेथिल बेंजीन, यहाँ पे CH3 यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, ऊपर लगा दी, ट्राइमेथिल बेंजीन होगा, क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होगा तीनों के तीनों किसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा जब केमनोफोर की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराओगे सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन एटम का, तो यहाँ पे एक CH3 यहाँ लगाएंगे, यहाँ CH3, तो तीनों के तीनों जो कार्बन मेथिल ग्रुप होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तीनों के तीनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अनएक्टिवेटेड की अगर हम बात करें, अनएक्टिवेटेड में सब कार्बन हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही कार्बन हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडाइज होता है, चाहे इसमें 2 लगा लीजिए, चाहे इसमें 3 एल्किल ग्रुप लगा लीजिए, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा लीजिए, 2 एल्किल ग्रुप लगा लीजिए, सिर्फ एक ही कार्बन हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडाइज होगा, सब नहीं हो गया। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिरेमिक अमोनियम नाइट्रेट। ओके, अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि एरोमेटिक रिंग का, जो एरोमेटिक रिंग होती है उसको ऑक्सीडाइज कैसे किया जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग का भी तो ऑक्सीडेशन किया जाता है। अभी तो हमने क्या ऑक्सीडेशन पढ़ा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग ऑफ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप, एक्टिवेटेड या अनएक्टिवेटेड, अटैच जो है एक्टिवेटेड अटैच है या अनएक्टिवेटेड अटैच है, इनका ऑक्सीडेशन अभी हमने किया है। एरोमेटिक क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ, एरोमेटिक वाला इसको मैं नेक्स्ट में कराता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसको कराता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग।